कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब देने के पहले आपके पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ थर्ड के कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है। जुपिटर फिंगर का मजबूत होना साफ रूप से इस बात को बतलाता है कि आपके अंदर धैर्य बहुत अच्छा है अपने काम को लेकर के। हर तरह की परिस्थिति को काफी सही ढंग से सहने की क्षमता या हर तरह की परिस्थिति, माहौल और लोगों को संभालने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है। नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, इन सब चीजों की भी कोई कमी नहीं है। और हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ऐसा सब इसीलिए होता है क्योंकि जुपिटर फिंगर यहाँ पर आपके सभी तरह के ज्ञान को, आपकी योग्यताओं को, आपके मेहनत कर्म को और अंततः आपकी स्पेशलाइजेशन को बतलाता है। और जब इसकी लेंथ लॉन्ग हो जाती है तो ऐसे ही यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी आ जाता है, क्योंकि चीजों को संभालने की क्षमता या हर तरह का काम निकलवाने की क्षमता यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी देता है, थोड़ा सा सेंसिटिव भी यहाँ पर बनाता है। इसीलिए इस कंडीशन में सेंसेस इजिली किसी की भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं और इमोशन सेंसेस हाई देखने के कारण आप जैसे जातक थोड़े से सेंसिटिव और इमोशनल भी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आप टीचिंग लाइन में नहीं है या फिर मान के चलिए कि आप अपने ज्ञान का उपयोग या सदुपयोग दूसरों के भलाई के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी आप अपनी ताकत को यहाँ पर खो रहे हैं। क्योंकि जुपिटर में इतना ज्यादा अच्छा ज्ञान होता है जिसके बिहाफ पर आप जैसे जातक दूसरों को ग्रेट लेवल का सजेशन, एडवाइजेस या गाइडेंस दे पाते हैं। इसका तो भाग्य भी अच्छा देखने को मिलता है कि किसी के साथ तो आप जुड़ जाइए तो भी उनका काम बनने लगता है। आप जिनके भी अंडर में यहाँ पर काम करेंगे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना करके देंगे, किसी भी रूप का लाभ अर्थात बना करके देंगे, क्योंकि उतना भाग्य आप कैरी करके चल रहे हैं अपने ज्ञान पुण्य के कारण से। इसी कारण से आपके हथेली में यहाँ पर सैटर्न एंड सन के मिड से जो ये लाइन आ रही है इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपने सजेशन, एडवाइजेस या गाइडेंस से जब दूसरों का बहुत ज्यादा भला किया जाता है तो ये रेखा मौजूद हो जाती है। इसीलिए आपको अपना ज्ञान बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला, लेकिन आपके बलबूते पर दूसरों का सब काम बनने वाला है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में एज ए मीडिएटर, कंसल्टेंट, ब्रोकर, एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर, गाइडर, कोई भी ऐसे दो अर्थात पक्षों के मध्य का काम करना जिसमें आप उनको लाभ अपने योग्यता के बलबूते पर दे रहे हैं और फिर आपको खासकर आर्थिक लाभ हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ओल्ड एज में एक्सट्रीम कंफर्टेबिलिटी लेकर के आएगा। लेकिन आपके पाम साइंस तो ओल्ड एज के लिए एक्सट्रीम यहाँ पर पॉजिटिव है, जिसके बारे में अभी हम आपको और विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ी बहुत आड़ी रेखा ज्यादा दिख रही है फर्स्ट फिंगर पे और बाकी किसी फिंगर पे इतनी ज्यादा नहीं है। तो जो यहाँ पर कुल होता है यानी फैमिली रिलेशंस, उसमें थोड़े से विचार बनने में दिक्कतें आती है। अन्यथा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपके जो मार्स की लाइन है, जैसे गार्डन एंजल लाइन कहते हैं, वो तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव मैनर में चल रहा है। पार्टनर का एक्सट्रीम सपोर्ट और लव केयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आगे चल करके तो बच्चों के द्वारा भी सपोर्ट आना है, बच्चों के स्पाउस के द्वारा भी सपोर्ट आना है। तो आपके लाइफ में से सपोर्ट सिस्टम की या फिर जीवन में सुख सुविधा संसाधन की ऐसे कमी रहने नहीं वाली है। और ये सब चीजें जुपिटर के ब्लेसिंग से ही होने वाला है, क्योंकि जुपिटर जब भी लॉन्ग होता है तो व्यक्ति की जो मोरालिटीज है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों में ऑनेस्टी, लॉयल्टी अच्छी खासी देखने को मिलती है। ऐसा छल कपट नहीं होता है या दूसरों का दुरुपयोग करने वाला भाव भी नहीं होता है। और अंततः यही सारी चीजें पुण्य यहाँ पर निर्मित करती है तो आड़ी रेखा आ जाती है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, साइड इनकम को इंडिकेट करता है। और इसी में जैसे स्क्वायर का साइन यहाँ पर बना हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का साइन है कि आपको वेल्थ को लेकर के, रिसोर्सेस को लेकर के, कंफर्ट, लग्जरीज को लेकर के या फिर पावर पोजीशन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें तो आगे से रहकर आपके पास में आने वाली है। आगे चल करके तो और बड़े बड़े कॉन्टेक्ट रिलेशंस आपके बनने वाले हैं। बहुत सारे जो डिजायर अपने से जुड़े लोगों के लिए है वो भी आप फुलफिल कर सकेंगे। एम्बिशियस टाइप का नेचर है ही, इसीलिए बहुत ज्यादा थिंकिंग, डिजायर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो आगे चल करके आपको परमात्मा बहुत यहाँ पर बड़े स्तर का वेल्थ और प्रॉपर्टी क्रिएट आपके मेहनत के द्वारा करवा करके देंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन का जो जड़ है वो जुपिटर है। और इस तरह के जुपिटर में दो बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आपका ईगो हर्ट हुआ तो फिर आप ना आओ देखेंगे ना ताओ, सीधे एक्शन लेंगे। ये चीज आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में जाके आपको रिग्रेट करवाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप अपनी योग्यताओं का, ज्ञान का, आपके लाभ का या सीक्रेट्स का
जो है प्रदर्शन मत करिएगा। जब जब आप अपने पेट की बात बतला देंगे आपको नजर दोष खा जाएगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को अगर आप बचा करके चलते हैं तो आपका कोई भी दुरुपयोग यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा कि आपके जीवन में संघर्ष, अड़चन, बाधाएं जो दूसरों के द्वारा आती है, ये साड़ी रेखा के द्वारा बहुत बार तो घर परिवार के द्वारा ही आ जाती है। ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी और सैटर्न को जुपिटर के कारण फिर पूरा सपोर्ट मिल पाएगा, जिसके कारण ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर या लक की तरफ, जिसमें पावर पोजीशन अथॉरिटी आती है, वो कपल ऑफ ईयर्स में आपके लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम आपके लक लाइन के रिगार्डिंग देखें तो ये लक लाइन आपके जो केतु और चंद्रमा के क्षेत्र से प्रारंभ हुई, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव, जिसमें रेखा का फैलना या गड्ढे जैसा आना, ये सब चीज चलते रहा, लेकिन ये रेखा रुकी कहीं भी नहीं, सीधे शनि तक पहुंच गई। तो इस कंडीशन में सबसे जो मेन बात होती है वो ये है कि जितनी भी जीवन में आप जैसे जहां तक जिम्मेदारी लेते हैं या जो जो भी सोच लिया होता है, ठान लिया होता है, या जो जो मन का होता है, वो जीवन में अंततः सब पूरा हो जाता है। क्योंकि सैटर्न पे लक लाइन का पहुंचना यानी एंड रिजल्ट गेन हर विषय में होता ही है। और ऊपर से इतना प्रोमिनेंट साइन बना दे फिश सिंबल का, तो उस कंडीशन में एम्पायर क्रिएशन की तरफ ये कॉम्बिनेशन लेके जाता है 55 के एज के बाद में। यही एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी देखने को मिला, जिसमें अगर ये डमरू साइन का कॉम्बिनेशन बन जाता है या एटलीस्ट स्क्वायर का साइन बन जाता है, तो ये समझ जाएगा कि चंद्रमा यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों के कारक है, आपके यहाँ पर मन के कारक हैं। किसी भी तरह का जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं या पैशन इंटरेस्ट फॉलो करते हैं या जो भी हमारे अंदर आर्ट क्रिएशन होता है, वो भी चंद्रमा होता है। जब हमें बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन, वैल्यू या सपोर्ट बाहरी दुनिया लोगों से मिलता है तो चंद्रमा पे ऐसे ही साइन आते हैं। डमरू का अगर साइन बनता है कुछ इस तरीके से तो ये लिमिटलेस सक्सेस को इंडिकेट करता है। और अगर स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट होता है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और खुद का एम्पायर क्रिएशन देखने को मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मरकरी लाइन की कंडीशन काफी अच्छी होती जा रही है, जो इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति आपको लेटर एज में आकर के यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने वाली है। तो ओवरऑल जो ये पाम है इसे पेपर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह के परिस्थिति, माहौल लोगों में एडजस्ट कर पाते हैं या उसे अपने आप अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप जैसे जातकों में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। और फाइट क्वेरल जैसी चीजों से दूर रहना, अल्टीमेटली पीस गेन करना है, दूसरों को भी देना, हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझना, इसके बाद में हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है, यानी हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिलते हैं। सभी काम समय पर करने की आदत होती है, क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं होता। और प्रॉपर बैलेंस अपने रिलेशन और अपने करियर में लेते हुए चलते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये आर्ट ऑफ बैलेंसिंग टाइप के पाम को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें हमेशा यही देखने को मिला है कि लेटर एज में आकर के न्याय होता है या असीमित सफलता मिलती है। क्योंकि तकरीबन 40 से लेकर के 55 की उम्र के मध्य तक यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा संवार रहे होते हैं। इसलिए आप जैसे जातकों के पास हर एक विषय का एक जो है पर्याप्त ज्ञान या अनुभव देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में आप एक बात समझ लीजिए कि आपका एक भी सिंगल डिजायर बिना फुलफिल हुए आपका मुक्ति नहीं है। सब कुछ आपको ईश्वर आपकी उम्मीदों से अच्छा ही देने वाले हैं, क्योंकि सैटर्न के ऊपर में अगर एक सिंगल छोटा सा ट्रायंगल भी बनता है तो ये पूरा लाइफ टाइम सिक्योरिटी दे देता है कि आपको एक्सीडेंट लॉसेस नहीं होगा। तो उसी कंडीशन में जब यहाँ पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन आता है तो ये साइन एम्पायर क्रिएशन का होता है। एम्पायर क्रिएशन का मतलब सैटर्न यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपके अंडर में काम करने वाले लोगों को, नौकर चाकर को। और जब फिश सिंबल बन रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति या फिर न्याय प्रणाली ये चाहती है कि आप अपना बिजनेस, एम्पायर, फर्म या इंडिपेंडेंट वर्क क्रिएट करिए और उसमें बहुतों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दीजिए। तो ये चीज एक्टिवेट आपकी लाइफ में 55 के एज के बाद में होने वाला है। और निश्चिंत रहिए, जुपिटर के ऊपर में जो ये यहाँ पर आप स्क्वायर का साइन देख रहे हैं या फिर ये जो आड़ी रेखा देख रहे हैं, प्रकृति के द्वारा सहयोग मिलता है। तो आगे से रह करके आपके पास कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन ऐसे आएंगे जो कि पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाने वाले। दूसरा, यहाँ पर सूर्य जो है आत्मा का कारक है, आपके पितृ पूर्वज, आपके सभी जो लीनिएज में आ रहे हैं उनके कारक हैं। उसकी रेखा देखिए कितनी मजबूत है। तो ये बतला रहा है कि आपके अंदर जो संस्कार आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, अच्छे कुल से आप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए चरित्रवान किस्म की प्रवृत्ति भी है। दूसरा, यहाँ से रेखा बुध की तरफ गई, इसे यशस्वी योग कहा जाता है। यश प्राप्त किए हुए, रईस हुए बिना कहीं नहीं जाते हैं, ये तो बनना निश्चित होता ही है। बुध सभी तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, फ्रेंडशिप होता है, सर्कल होता है, ये ग्रेट लेवल पे क्रिएट होना ही है। ऊपर से इस तरीके से विद्या रेखा भी जुड़ी हुई है, तो अपने एडवाइजर्स के द्वारा अपना फर्म क्रिएट करने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं।
ऊपर से आउटर मार्स से आती हुई रेखा हमेशा जीवन में संघर्ष को ही निर्मित करती है, क्योंकि ये सेनापति योग का निर्माण मंगल और सूर्य के कारण कर रही है, लेकिन इसका मोटिव ये नहीं है। जीवन में सभी तरह के हिसाब किताब को पूरा करना है। तो जिस जिस व्यक्ति को जो लेना है आगे से ले जाएंगे, जिनसे जो मिलना आगे से मिलेगा। तो पास्ट लाइफ से आपके पार्टनर आए हैं, एक्सट्रीम यहाँ पर फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड आ रहा है पार्टनर का आपके, इसीलिए उनके नाम से किया गया काम या फिर इन्वेस्टमेंट बहुत बरकत देने वाला है आपको। अब उसमें यहाँ पर आपकी एक इंडिपेंडेंट लकलाइन निकल गई और ये समय है अराउंड 53 और 4 का, यानी मोस्ट प्रोबेबली 2028 का। तो यहां से ये लाइन आपको इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ अग्रसर कराएगी और सभी तरह के डिपेंडेंसी या फ्यूचर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज को खत्म करेगी। और उसके द्वारा रेक्टेंगल जब भी बनता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग खासकर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से होती है, जिसमें मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी होता है, शेयर मार्केट बुध होता है और अपना स्किल स्पेशलाइजेशन या गुडविल आपका सन होता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन एक का एक अपने रिजल्ट आपको देने वाला है, क्योंकि गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम ये बाइफर्केशन के द्वारा आपके लाइफ में इंटर अपना जो है करने जा रहा है 54 के बाद से, और इसके बाद लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और एट द एंड मोक्ष मुक्ति का साइन, ये सब कॉम्बिनेशन है। इसीलिए ज्यादा चिंता परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप यही सब सारी चीजें कर करके हाइपरटेंशन वरीज क्रिएट कर लिए हैं। अपने फर्स्ट फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा बेफिजूल का चिंतन मनन कराती है, जबकि होना आपके सोच से बहुत परे है, बहुत अच्छा है इस योग के साइन के कारण। इसीलिए ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉम्बिनेशन विल पावर, फिर उसके बाद में एम्बिशन सब अफेक्ट करेगा। उल्टा यहाँ पे राग यमन लगातार सुनना शुरू करिए, अपने करीब आइए और अपने पे ट्रस्ट करिए। आपका माइंड लाइन बहुत शार्प है, हर तरह की समस्या में अपने आप को निकालने की क्षमता, हर विषय में सफलता प्राप्त करने की योग्यता। और जहां ये ट्रायंगल मजबूत हुआ तो मल्टी मिलियनर इनोवेटिव आइडियाज, खुद के बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क से तो ये बना ही देता है। पार्टनरशिप में आपके पास काम आएगा, क्योंकि आपका जो मरकरी फिंगर है थोड़ा सा वीक है, तो मैनेजमेंट को ये यहाँ पर हल्का सा आपके कमजोर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके जीवन में साथ ही रहने वाले हैं। इसीलिए आपका कोई भी कमी ऐसे बाहर मजबूती से निकलेगा नहीं। तो अब सीधे आते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर में। तो 52 के एज के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कैसा है? देखिए 54 के बाद समय अच्छा है आपका। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सपोर्टिव लाइन और सैटर्न की आ रही है, ये ऊपर से नीचे आने वाली रेखा न्याय दिलाती है। इसीलिए ये रेखा जैसी आई है प्रॉपर फिश साइन जो है सिंबल हुआ है, और जुपिटर और सैटर्न के मिड में जाने के कारण प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर उन्हें आगे पहुंचाना, मार्ग देना, रास्ता दिखाना, मंजिल तक पहुंचाना, ये मेन मोटिव होता है इस तरह के साइन का। इसी से एम्पायर क्रिएट होने वाला है आपका। तो आपको डेस्टिनी इसी तरफ लेकर के जाएगी, पर ये समय 54 में आएगा। 54 के बाद से ये बात कंफर्म है कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेने के योग बनेंगे और रेंटल इनकम आपको इसके द्वारा और मरकरी पे मल्टीपल लाइंस आपको देना शुरू करेगी। तो फाइनेंशियल मैनर में जब लाइफ अच्छी होती है तो उसका दो प्रोमिनेंट इंडिकेशन दिखता है जो कभी विफल नहीं होता। एक तो माइंड लाइन में स्मूथनेस आना, क्योंकि मेंटल पीस मिल रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, अनसर्टेनिटीज या खोने का डर या भय चिंता नहीं है। और लाइफ लाइन में स्मूथनेस आता है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज इनहेंस हो रहा है। तो ये सब इवेंट 54 और उसके बाद से होना है। जहां तक हेल्थ की बात है तो देखिए मार्स लाइन तो बहुत सपोर्ट कर रहा है आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, लेकिन अभी बहुत बारीकी से देखने पर यह दिखा कि यहाँ पर आप एक देखेंगे कि लाइफ लाइन का डबल लाइन एक साथ चल रहा है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा जो फिजिकल बॉडी होती है ना चाहते हुए भी वीक होती है, और ये जो डबल लाइन होता है इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, बस शरीर का सफर या प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा होता है। 33 से 36 का ये समय दिखाई दे रहा है, और फिर ये वापस आपको आने के चांसेस हैं 53 के एज में। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स की समस्या इसमें होती है। तो इस कंडीशन में आप अपने मार्स की एनर्जी अच्छी करिए, इसका सजेशन हम आपको भेजेंगे, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सेल्फ डिपेंडेंसी आफ्टर रिटायरमेंट, ये तो आपका सोल बुलवा रहा है। अपने दम से अपना गुडविल क्रिएट करना, आपके जो लीनिएज रहे हैं या आपके जो पितृ पूर्वज रहे हैं उनके साथ इंसाफ दिलवाना रहेगा। जब तक आप बड़े नहीं बन जाते, बहुत ज्यादा दान धर्म नहीं कर देते, सोशल वर्क नहीं कर देते, अपना खुद का एम्पायर क्रिएट नहीं कर लेते, तब तक जो है ये सनलाइन को सेटिस्फेक्शन नहीं है। भूख बहुत ज्यादा है इस सनलाइन की, इसीलिए इतनी सारी रेखाओं के द्वारा भी ये सनलाइन अडिगता के साथ में बुध की तरफ झुका है कि अपना नाम बरकरार रखना है। इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी आपके लाइफ में 100% होना है। इसके बाद में जहां तक सन के करियर की बात है तो देखिए ये तो उनके पाम से ही अच्छे से पता होगा।
लेकिन यहाँ पर जिस तरह की आड़ी रेखा दिखाई दे रही है, बच्चों के द्वारा सभी तरह की मनोकामना जब पूर्ति होनी होती है, हमारा जब पुण्य बच्चों से सेक्रीफाइस होना होता है, तो उस कंडीशन में जुपिटर पे इस तरह की आड़ी रेखा होती है। और ये सपोर्टिव लाइन साफ रूप से बतला रही है कि बच्चों के द्वारा सपोर्ट आएगा, तो इसीलिए वो आपके ओल्ड एज में दूर नहीं रहने वाले हैं। सभी तरह का कंफर्ट और सेवा इस तरह के जुपिटर की आड़ी रेखा में बच्चे के द्वारा मिलता है। जहां तक वाइफ के हेल्थ एंड सपोर्ट सिस्टम की बात है, तो हल्का सा ये लाइन जरूर लाइफ लाइन से अलग हुआ है कि अब उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं, उन्हें सपोर्ट देने की जरूरत है, इस बात को ये लाइन बतलाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से ओवरऑल इसका बिहेवियर रहा है और जुपिटर पे ये जो साइन बना हुआ है और जो वरी लाइन खासकर शुक्र से संबंधित जीवन रेखा को टच नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आप और आपके पार्टनर धार्मिक यात्रा करते हैं या धार्मिक स्थल पे लगातार सेवा देते रहते हैं, तो कोई भी हेल्थ इश्यू या अनसर्टेनिटीज या प्रॉब्लम आना ही नहीं है, क्योंकि जुपिटर का तो प्रॉपर सपोर्ट है। तो इस कंडीशन में अगेन यहाँ पर उनके हेल्थ से रिलेटेड उनके पाम से ही शो होगा, लेकिन ऐसा कोई भी मेजर डिस्टरबेंस या ट्रबल नहीं रहेगा जो आपको एकदम निराश कर दे या परेशान कर दे। इसके बाद में कंटिन्यूअस इनकम सोर्स जो आपके लाइफ में है, तो वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से है और रिस्क के माध्यम से है। और इन दोनों का एक ही तात्पर्य होता है, इंडिपेंडेंट वर्क। अपना पैशन हॉबी इंटरेस्ट फॉलो करिए, सर्विस प्रोवाइड करिए, मिडवे का काम करिए। सेल्फ मेड प्रोफेशन के थ्रू एक्सट्रीम मनी आपके लाइफ में है। और स्पेशल योगा जो है सबसे पहले तो यही है एम्पायर क्रिएशन का। और अगर यहाँ पर डमरू का साइन बनता है तो इस कंडीशन में यह एक्सट्रीम लेवल का सोशल वर्क करा देता है। जैसे कि यहाँ पर इस तरह के बायफोर के कॉम्बिनेशन में हमेशा अपने पितरों के नाम पर दान धर्म होते हुए, आश्रम बनते हुए, ये बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन होते हुए देखने को मिलता है। वैसे इस तरह के कॉम्बिनेशन में लिमिटलेस सक्सेस मिलती है, क्योंकि मनोवांछित फल का क्षेत्र है चंद्रमा, तो मन का सभी काम एकाएक होता है और बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन और सपोर्ट बाहरी दुनिया लोगों से मिलता है। तो इस कंडीशन में गलत संगत आदत लोगों से दूरियां बनाकर रखिएगा, तो ये साइन और मजबूत होगा। डर भय चिंता से दूर अपने आप को रखिएगा। बाकी तो अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ में यहाँ भी अगर रेक्टेंगल बन जाता है, तो एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और मल्टी सिटीज का वर्क आपका 54 से जो लक स्टार्ट होगा उसके बाद 68 की उम्र तक अपने रिजल्ट देते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम देखें तो सपोर्टिव लाइन की कोई कमी नहीं है, तो दृश्य अदृश्य शक्ति की सहयोग रहती ही है। मून लक लाइन हार्ट लाइन पे जरूर एक बार रुकी है, लेकिन आपकी यहाँ से रेखा निकल के फिर से फिश सिंबल बनाई है। तो जब बचपन से ही उद्देश्य बड़ा होता है या करने की क्षमता बहुत बड़ी होती है, तो इस तरह के चिन्ह जरूर हथेली में हो जाते हैं। और माइंड लाइन दोनों पाम में स्ट्रेट है, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, प्रैक्टिकल लॉजिकल करियर ओरिएंटेड टाइप का नेचर ये कॉम्बिनेशन देता है। तो हिडन मनी और अनएक्सपेक्टेड मनी, ये सब चीजें आपको छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आप करना शुरू करिए, कहीं भी पैसा फंसाना शुरू करिए, यहां से लगातार आना शुरू होगा। राग यमन, मेंटल पीस, इमोशनल हेल्थ और ओवरऑल आपके पर्पस को फुलफिल करने के लिए। और राग वृंदावनी, एक्सट्रीम मनी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आए और ये ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, हाइपरटेंशन, वरीज, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें खत्म हो सके। और बाकी जो 3 सजेशन है ये आपको व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।